आपने जो सारी चीज़ें पढ़ी है ना, उसके अलावा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और गिवन है इसमें, ठीक है। जैसे पहला प्रोडक्ट कौन है, पहले रिएक्शन क्या होंगी, क्या बोलते हैं उसको, सारी चीज़ें, ठीक है। देखो, द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। क्या बोला, चालू कहाँ से होती है, बोलते कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, यानी जब हम एसिटाइल ग्रुप को हाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं ना, तो जब इन दोनों को जो क्या बोलेंगे, मिला देंगे, उनको मिलाएं, कंडेंस कर देना, बोले क्या होता है, मिला देना। हाँ अपन इसको यहाँ पर मिला लेंगे ना, ये रिएक्शन मतलब ऐसे स्टार्ट हो मिलके। हाँ बिल्कुल। तो क्या बोला, द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। क्या क्या मिला देखो यहाँ पर, हाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए अपन, सॉरी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ले लो, इधर से क्या ले लेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए और हाँ वाटर, तो फिर क्या बन जाएगा तीनों को अपना मिलाकर सिट्रिक एसिड। जब ये तीनों को मिलाएंगे तो तब हमारी साइकिल चालू हो रही, समझ में आई बात। द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। जिससे क्या मिलेगा अपने को, बोला सिट्रिक एसिड। यानी सिंपल बोले तो पानी ले लो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ले लो, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ले लो, इन तीनों की रिएक्शन कराओ तो अपने को सिट्रिक एसिड मिलेगा। साइकिल यहाँ से स्टार्ट उसने कंडेंसेशन का वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया, तो सही साइकिल स्टार्ट यहाँ से ही चालू हुई ना साइकिल एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा तो वही तो सबस्ट्रेट है साइकिल का, तो बाकी सारी चीज़ें तो रेडी है अपने पास में। मेन तो वही है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आई बात समझ, चलो। टू यील्ड सिट्रिक एसिड द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय, अब रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। एंजाइम याद रखना है, क्या नाम है उसके नाम पर ही देखो, सिट्रिक सिंथेसिस, सिट्रिक एसिड के नाम पर ही है। सिट्रिक एसिड को क्या बोल सकते हो, सिट्रेट, सिट्रेट आइसोसिट्रेट बोलते हैं ना, तो सिट्रेट सिंथेस यानी सिट्रिक एसिड बनाने वाली एंजाइम। हरी बात समझ, तो पूरी की पूरी रिएक्शन नहीं, सिर्फ ये स्टेप है ना, कौन सी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लो, पानी लो, एसिटाइल कोएंजाइम ए लो और सिट्रिक एसिड बना दो, जिसको अपन सिट्रेट भी कह सकते हैं। तो इसीलिए एंजाइम का नाम क्या पड़ गया, सिट्रेट सिंथेस। रिएक्टेंट के तौर पे ये डालो, रिएजेंट के तौर पे बना लो। बिल्कुल, एंजाइम डालना कौन सी, सिट्रेट सिंथेस। एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड, तो जो कोएंजाइम ए लगा हुआ था ना वो रिलीज हो जाएगा, बोलता क्या होगा वो, एसिटिल ग्रुप से। एंड मॉलिक्यूल, तो ये एंजाइम के तौर पे काम करेगा, सिट्रेट सिंथेस, एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए था ना, हाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए था ना, तो वो एसिटाइल ग्रुप, अब सॉरी वो कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाएगा, क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड में कोएंजाइम ए नहीं रहेगा, वो था ना कोएंजाइम, समझ में बात। तो याद रखना है कि उसमें क्या निकलता है, मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए, ये पूरा ये तीनों चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करते करके बोल उसके अंदर, ठीक है ना। पहले अपन ने कंडेंसेशन की तीन चीज़ों को लेकर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पानी और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं वो तो बनाए ना फिर अपन एसिटाइल कोएंजाइम ए, इन दोनों को मिलाकर रिएक्शन करें और सिट्रिक एसिड बनाए। कौन सी एंजाइम, सिट्रेट सिंथेस, क्या निकला, रिलीज क्या हुआ, कोएंजाइम ए। बस ये तीन चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चले उसके बाद देखो, सिट्रेट इज देन आइसोमराइज्ड। अब सिट्रेट बन गया, अब क्या करना है, आइसोमराइजेशन, है ना, क्या में करेंगे, आइसो सिट्रेट, खत्म। तो आइसो सिट्रेट ये भी रिएक्शन हो गई, अभी छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी चेंज इट इज फॉलोड बाय, अब क्या होगा इसके बाद में, 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, लगातार 2 स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन, ये फॉलो करेंगे। हाँ इसके बाद में ये फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या, आइसोमराइजेशन होने के बाद में लगातार 2 स्टेप में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। पहले स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम, है अपने बोले थे ना, कीप क्या बोले थे अपन ने, ट्रिक क्या बोले थे उसकी, कैन आई कीप सेलिंग, कीप सेलिंग तक पहुंच गया देखो। कैन आई, तो कैन का मतलब सिट्रिक एसिड, आई का मतलब आइसोसिट्रिक, कीप का मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक,
और सेलिंग पर चलेगा तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कैन आई कीप सेलिंग, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ, देखो क्या क्या बना, पहले अल्फा कीटो बना, ठीक है, एंड उसके बाद में क्या बना फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनल में 4 कार्बन। तो 2 मर्तबा डीकार्बोक्सिलेशन होने से ये बनता है। वो पूछेगा तुमको एक जो एसिटिल कोएंजाइम था उसके साथ कोएंजाइम तो वो तो रिलीज होगा, सक्सिनल कोएंजाइम के साथ ये खुद का है, मतलब ये उसका। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में जो 2 आए थे ना कार्बन, वो दोनों के दोनों रिलीज हो गए। हाँ। अब कोई रिलीज होने की जरूरत ही नहीं। कोएंजाइम तो जब ही रिलीज होगा था हाँ, ये बाद में रिएक्शन के दौरान ये लिया हुआ है ना, रिलीज होगा, मतलब ये सक्सिनल कोएंजाइम। देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिखाएगा उसने नहीं, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड दिखाई दे रहा है। तो कोएंजाइम ए अपन जैसे लिए थे ना पहले, ये यहाँ पर लिए थे ना, लिंक रिएक्शन में दिखाया था क्या कोएंजाइम? हाँ, देखो यहाँ दिखाया है ऐसा कोएंजाइम ए यूज़ किए थे। उस तरीके से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाते वक्त में भी अपन ने कोएंजाइम ए यूज़ कर लिया। अल्फा कीटो के अंदर क्या डाल दो, कोएंजाइम ए डाल दो, CO2 और NADPH निकाल लो वहाँ से, NADH। ऐसा कुछ बोल, मैं डायरेक्ट याद रखने है बस इतना नहीं पूछता है कोएंजाइम के बारे में, इतना नहीं। ये ऐसा रहता है कि जब भी समझो NAD निकलता तो उसके अंदर कोएंजाइम यूज होता। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना तो वहाँ पर भी तो अपना NADH निकला है ना, CO2 भी निकला वहाँ से तो, लेकिन वहाँ पर कोएंजाइम ए बना के अपना लगा क्या नहीं लगा। ये यहाँ पर एक कोएंजाइम लगा था ना, पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम बनाने के वास्ते, रेशियो क्रेब्स साइकिल में आना तो एक CO2 निकल, एक वो कोएंजाइम निकल जाएगा वो जो लगा था। तो ये सक्सिनाइल में जो आया ना तो वो बाद में आया। हाँ, वो उसका मतलब खुद का है वो, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, बाद में लिए अपन, ये तो निकल गया था ना जब उन्हें बोले ना पहली स्टेप में निकल गया करके, तो बाद में और ले लिए अपन सक्सिनाइल कोएंजाइम वही बनाने के लिए, और उस कोएंजाइम को अपन ले लिए। तो इतना मैटर नहीं रखता कोएंजाइम अपने लिए, जहाँ बोला एनसीईआरटी ने जहाँ बताया बाकायदा कोएंजाइम के बारे में तो वहाँ मैटर रखता है। मतलब बहुत रेयर रहते चांसेस पूछने के। अब तुमको कितनी बड़ी क्रेब्स साइकिल में क्या पूछेंगे वो, सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है ना इस तीनों साइकिल से, तो कितने ATP कितने NADH उसका आता है। बस साइकिल में अंदर जाकर बहुत कम पूछता है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या है पूछ लेगा, लास्ट अदर नेम क्या क्या है उसके क्रेब्स साइकिल के, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों सही में है ना, कहाँ होती लोकेशन पूछ लेगा। यानी उस अंदर की जो रिएक्शन है जो पढ़े ना अपन, वो रेयर चांसेस से पूछने की, लेकिन ईजी है, अपन ने ट्रिक बना ली तो पढ़ ले रहे अपन बस में। तो 2 मरतबा सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होने से क्या हुआ, पहले अल्फा कीटो बना, उसके जस्ट बाद में क्या बन गया फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इन द रिमेनिंग स्टेप्स, बाकी के स्टेप में क्या होगा फिर अब इट इज फॉलो टू सक्सेस, मतलब आइसोमेराइज को बोल रहा है ना, आइसोमेराइज के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, आइसोमेराइज होने के बाद में जो सक्सेसिव क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन, पहले क्या बनेगा अल्फा कीटो, बाद में क्या बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखो सुनो, इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, उसकी बाद की जितनी स्टेप्स है उनमें क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या होगा बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी वो साइकिल चलेगी आगे तक क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, है ना। फिर अपन ने देखे थे सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड है ना, तो सेलिंग सब्सटेंस, फिर फादर को बेच देगा, तो सेलिंग सब्सटेंस में क्या होगा पैसे मिलेंगे GTP, फिर फादर को बेच देगा तो क्या होगा FADH2 मिलेगा। मेरे तो एक एच रिमूव हो गया, हाँ बिल क्या GTP जब मेरे अपने एक एच रिमूव हो रहा गया, नहीं फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। हाँ ATP बन रही है ना सीधे सीधा, फॉस्फोरस रिमूवर बोलते हैं। फिर फादर मदर को बेचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलना, और मदर को बेचेंगे तो चेक ले लीजिए ना उधारी में, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा ना मालिक, उसका 2 बार ऑक्सीडेशन हो रहा ना, ये रिएक्शन में बात बिल्कुल। हाँ, एक FADH एक NADH, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, अब देखो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हम सक्सिनिक एसिड बना रहे थे, यानी सब्सटेंस को क्या कर रहे थे बोलो, सेलिंग सब्सटेंस, तो क्या हुआ था उस दौरान, A molecule of a GTP is synthesized, एक GTP बना था। ये तुमको डायरेक्ट पूछता कि बताओ कौन से स्टेप में GTP बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि NADH भी तो 2-3 स्टेप में बना, लेकिन ये एक ही स्टेप है ना, तो डायरेक्ट पूछ लेगा। हाँ,
कि क्रेब्स साइकिल की, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की, सिट्रिक एसिड साइकिल की कौन सी स्टेप में जीटीपी बना, कन्वर्जन दे देगा। कि सेलिंग हाँ यानी सेलिंग सब्सटेंस, यानी जब हम बेच रहे होंगे उस टाइम पर पैसे मिलने वाले हैं हमारे को। सेलिंग सब्सटेंस, सेलिंग सब्सटेंस फॉर उसके बाद क्या सक्सिनियल कोएंजाइम ऐसे जब सक्सिनिक एसिड बनेगा जब जीटीपी मिलेगी। बढ़िया। हाँ, इसको बोलते दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बताया था सबस्ट्रेट लेवल पे, तो जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता ना तो उस वक्त में कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाता हमारा प्रोडक्ट, तो उस एनर्जी रिलीज को अपन पकड़ के एटीपी बना लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या यहाँ पर सबस्ट्रेट तो फिर अल्फा के तो इसको सक्सिनियल, बिल्कुल बिल्कुल, सक्सिनियल कोएंजाइम में सबस्ट्रेट है, सक्सिनिक एसिड क्या है अपना प्रोडक्ट है। तो एनर्जी रिलीज हुई इस दौरान, तो उसी एनर्जी को पकड़ क्या कर लिया अपने, ये बना लिए एटीपी सिंथेसिस कर लिया, जीटीपी बना ली, तो इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल, अपने अभी उसको एक ही मान के चलना, ठीक है। देखो, तो अपने 2-3 तरीके का फॉस्फोराइलेशन देखे थे। सबसे पहले वहाँ पर भी देखे थे फोटो फॉस्फोराइलेशन, याद है ना, तो सनलाइट की एनर्जी की मदद से अपन एटीपी बनाए थे। कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में आ रहा था कि नहीं, सनलाइट की एनर्जी की मदद से बनाए थे। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, अपन इधर एटीपी बना ले रहे हैं। In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the stimulus synthesis of ATP from ADP. जैसे तुमने GDP से GDP बनाए, तो GTP टूटती है और क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है GDP में, और ADP से ATP बना देती है। मेरे बात तो बस, यानी फौरन कन्वर्ट हो जाती है। बनेगी तो पहले जीटीपी, लेकिन एक्चुअल में अपनों क्या होना, एटीपी, तो फौरन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ देखो, ऐसा बोला उसने, कहाँ पर बनाया अपने, हाँ देखो क्या हुआ, जीडीपी से जीटीपी बनी। देखो जीडीपी से क्या हुआ, जीटीपी बनी है ना, जीडीपी से जीटीपी बनी, ठीक है। अब ये जीटीपी रुकेंगे नहीं, ये क्या हो जाएंगी, एडीपी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इन दोनों को जोड़ के ATP बना लेंगे, अपनी एनर्जी यहाँ दे देंगे। हाँ, और खुद टूट जाएंगे, फिर खुद टूट जाएंगे GDP में, खुद जिससे आया था उससे टूट जाएंगे वो, हैं। तो यानी फौरन बस ये देखो कैसा कन्वर्जन हुआ, देखो ऐसा कुछ, ये देखो ये था अपनी, ये देखो GDP से क्या बन रही थी, GTP, ये तो उसका होगा, ठीक है। अब जाऊँगा, अब वापस जब GTP में कन्वर्ट होगी, GDP में, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी तुम्हारी, ADP से ATP। इसमें घुमा सकता हूँ खुद बताएं, नहीं इतना भी टेंशन नहीं, बस तुमको डायरेक्ट बोलने का ना, GDP बाकी GDP को काम किया कि अपने वैसे हिसाब से दिखाए, तो अपने को तो ATP होना था ना, तो इसलिए अपने क्या कर दी, फौरन उसको कन्वर्ट कर दिया। बोल सकते हैं GDP में टूटेंगी, तो जब ATP में कन्वर्ट, बस खत्म, बस कुछ बात, ठीक है। आई बात समझ। Also, there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH. साइकिल में 3 जगह ऐसी रहती है बोलते हैं जहाँ पर NADH फॉर्म होता है ना, NADH प्लस H प्लस, एंड 1 पॉइंट, और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर FADH2 बनता है, ठीक है। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A वाया द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड cycle requires the continued replacement of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, फर्स्ट मेंबर है, हाँ पहला मेंबर कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम A नहीं है। ये डायरेक्ट रटे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन क्या सोचते हो उसने देगा कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर कौन है, अपन क्या बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। क्या है बोलो, तो ये राइट पॉइंट रखना है तुमको, बाकायदा है ना, ये इम्पोर्टेंट बनता है वो। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बात समझ में आती है कुछ? तो क्या बोले अपने 3 पॉइंट ऐसे जहाँ पर NADH प्लस, एक पॉइंट जहाँ पर FADH2 बनता है।
अब जब हम ये ऑक्सीडेशन कर रहे ठीक है ना, तो कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारा एसिटाइल कोएंजाइम का बार बार कंटिन्यू बोले तो बार साइकिल है, तो साइकिल चलाने के लिए तो चक्के ने वापस घूमना जरूरी नहीं है ना। तुम बोलेंगे भाई हम कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी आगे लेके चल जाएंगे रिएक्शन को एसिटाइल कोएंजाइम में, तो फिर डबल ऑक्सीडेशन हो पाएगा क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा नहीं, तो फिर डबल होगा क्या उसका ऑक्सीडेशन, साइकिल चलेगी नहीं। अगर तुम चाहते कि बार बार ऑक्सीडेशन हो किसका, एसिटाइल कोएंजाइम का, तो तुम बार बार क्या करो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लो। तो साइकिल का मतलब ये ना कि जहाँ से चले थे वहाँ पर लाके छोड़ना है तुम्हारे को। तो अगर तुम इधर उधर कहीं पर भी चले गए तो फिर काम की बात नहीं है, तुमको आना कहाँ पर है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पर ही आना है। अपन स्टार्टिंग यहाँ से बोलेंगे इसमें। हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को पहला प्रोडक्ट मान रहे हैं, वहाँ से स्टार्टिंग बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, तो कंटिन्यू चलाना का। हाँ, अगर तुम चाहते कि बार बार ये साइकिल चलते रहे तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्योंकि देखो एसिड, हाँ रिप्लेसमेंट है ना। हाँ रिप्लेनिशमेंट बोल सकते हैं कि भाई रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी तुम उसको बार बार रिप्लेस करते रहो। अपन रिप्लेसमेंट भी सोच सकते हो, वैसे मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट बोले तो बार बार लाके रखना पड़ेगा वहाँ पर तुम्हारे को, ऐसे नहीं कि एक मरतबा यूज़ कर लिए। इसका मतलब क्या होगा, जितने बार वाया बोले तो जरिए, है ना। वाया क्या बोला उसने, कहा है देखो, द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया द ट्राइकार्बोक्सिलिक जरिए। देखो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के जरिए तुम अगर बार बार क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, किस चीज़ का, एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप का, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट, यानी बार बार ऑक्सैलो एसिटिक बनाना पड़ेगा। बोल क्या पड़ता, जितने बार ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा उतने बार साइकिल चलते रहेगा। हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक रेडी रहा तो फिर साइकिल चलेगी, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रेडी नहीं है तो फिर साइकिल चलने वाली नहीं। मतलब साइकिल चलाना है तुम्हारे को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही तो बाइंड कर रहा है उसके साथ में। एसिटिल कोएंजाइम को कंटिन्यू अगर ऑक्सीडेशन करना है तुम्हारे को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वहाँ पे बिल्कुल। लाके रखना पड़ेगा। अगर तुम चाहते कि बार बार साइकिल रन हो और तुम्हारी एटीपी एनर्जी बनती रहे TCA के जरिए, हाँ वाया बोले जरिए, बिल्कुल जरिए। तो अगर तुम ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारी ये बार साइकिल चलती रहे और इसका ऑक्सीडेशन होते रहे, एटीपी तुमको एनर्जी मिलती रहे, तो तुमको इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दोबारा, सीधी बात है, रीजनरेशन वाली बात कर रहे हैं, रीजनरेट कराना पड़ेगा तुमको किसको। अगर गाँव जाना एक ही गाड़ी है तुम्हें जाना है तो उसको तो बाहर हाँ लाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि उसको लेकर किधर ही भाग गए, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पर भी पड़े थे ना अपने फोटोसिंथेसिस में रीजनरेशन करते, बार साइकिल चलाना तो रीजनरेशन करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि लग जाने का एक ही गाड़ी है बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ये अच्छे से याद रखना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ, इसके अलावा बोलते हैं NAD+ और FADH2 का भी, FAD+ का भी रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर और NADH बनेगा नहीं बनेगा, फिर और FADH2 बनेगा नहीं बनेगा, तो इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी इनको भी तोड़ के वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा NAD+। इनकी बैच भगा देना पड़ेगा। बिल्कुल, इन्होंने एच लिए थे, उनकी बेस निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकल जाएंगे फिर जैसे जैसे कि वैसे फ्रॉम NADH and FADH2 respectively. The summary reaction for this phase of respiration may be written as follows. तो देखो समरी रिएक्शन में क्या होगा, अपन ने क्या लिए, अपन ने लिए एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिए ना, तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसकी रिएक्शन कराया अपन ने। ये मतलब हुई ऑक्सैलो एसिड, ये पूरी उसके बाद पूरा लिंक में मिला दे। हाँ पूरे हाँ लिंक से भी मिला दिया उसने ना, बिल्कुल। चलो तो पायरुविक एसिड से देखते हैं, पायरुविक एसिड लिए एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसकी रिएक्शन करा दी अपन, ठीक है। तो उसमें कोएंजाइम ए डाले अपन ने, और क्या डाले, NADH डाले, FADH2 डाले, देखो 4 NADH डाले, NAD+, कितने 4 Na+, एक FAD+, वाटर मॉलिक्यूल भी डाल दिया उसमें साथ में, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल डाले बोलते हैं। उसके बाद में ADP डाले, उसमें एक ADP भी डालना पड़ेगा ना यार, क्योंकि GTP बन रही ना वहाँ पर, इसलिए एक ADP डाले प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब इसकी रिएक्शन करा है तो 4 NADH बने अपने को, एक FADH2 मिला, एक ATP मिला, है ना, और 3 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए। कितने रिलीज हुए, तीनों के तीनों CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। ये क्या बोला, 4H। अब वाटर छूटेगा तो H+ OH- में छूटा ना वाटर, तो 4H+ मिले अपने को वहाँ से। तो वाटर का इतना टेंशन नहीं भी ले चलता, तुमको इतना समझ में आना, FADH2 और NADH और ATP पर, ये याद ही रखने का है। NADH और FADH2 पर ज़्यादा दिमाग अपने को पूछेगा, मतलब लिंक रिएक्शन को इसको मिला ही पूछेगा, ये कैसे पूछेगा।
लिंक इसको डायरेक्ट वो टीसीए साइकिल नहीं बोला, टीसीए साइकिल में तो मालूम है अपने कितने CO2 रिमूव हो रहे, कितने ये पूरी लिंक रिएक्शन से जो कुछ भी तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ ना, मतलब एरोबिक रिएक्शन की बात पूरी कर रहा हूं। बिल्कुल जैसे ही तुमने क्या करे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड लेकर आए कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसकी जो कुछ भी रिएक्शन हुई ऐसा उसने एक स्टेप में दे दिया पूरा। यानी ओवरऑल तुमको कितने NADH मिले इससे, एक पायरुविक एसिड से कितने मिले, 4, एक FADH2 मिला और एक क्या मिली, ATP मिली। अगर तुम 2 मरतबा साइकिल कराएं क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं ना अपने ग्लाइकोलाइसिस से, तो 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP मिलती है। ऐसा टोटल कितना हो रहा? अभी मत गिनो टोटल, अभी अपने को मतलब ही नहीं टोटल, हम 4 दे दूंगा तुमको काफी रहेंगे, ठीक है। वी हैव टिल नाउ मालूम पड़ेगा फिर अपन कितने गैप निकाल सकते हैं। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH plus H+. अभी तक अपन ने जो पढ़े उससे क्या समझ में आया कि we have till now seen that glucose has been broken. ग्लूकोज को तोड़कर हमने क्या करे, to release CO2 and 8 molecule of NADH plus H+. कितने बना लिए अपन ने, 8 molecule of NADH plus H+ बना लिया ना। क्योंकि देखो यहाँ पर कितने बनते दिख रहे तुम्हारे को, एक मॉलिक्यूल से ग्लूकोज के है ना, यहाँ पर कितने बनते हैं, 8 molecule of NADH plus H+, 2 molecules of FADH2 have been synthesized. अब देखो यहाँ पर कितने बने, सोचो जरा, क्या यहाँ पर 4, यहाँ 4 बने ना, NADH, एक FADH, एक ATP, 2 कहाँ बनते अपने ग्लाइकोलाइसिस में, 2 ग्लाइकोलाइसिस में भी बने ना अपने। देखो 4 और तो 6 हो रहे फिर, है ना। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़े तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12, फिर तो हाँ ये 8 और 4, ये 8 और वो 2 तो 10 हो जाते फिर, है ना। तो अगर इसने सिर्फ यहाँ की बात करा, कहाँ पर, सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में 8 मिले बोलता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इस रिएक्शन में कितने मिले, 8 मिले, ऐसा बोल रहा है इसमें TCM, है ना। और 2 FADH2 हैव बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड सच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। देखो 2 ही मॉलिक्यूल बोला ATP से, मतलब वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है। ओवरऑल कितना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब साइकिल से, या फिर बोले लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल में कितने मिलेंगे, जो दिया ना ऊपर रिएक्शन, हाँ इस ऊपर रिएक्शन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP मिले, कितने ATP मिले, कितने FADH2 मिले, वो बता रहा है। तो 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, खत्म। मतलब अपने इसका तो मालूम नहीं चाहिए, क्रेब साइकिल का तो मालूम है, 3 NADH में रहे, एक FADH में रहा, एक ATP में रहे, और 6 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए, क्योंकि पूरा का पूरा CO2 नहीं रिलीज हुआ, 6 CO2 नहीं, 6 हुए ना पूरे, इसमें सिर्फ TCA की बात कर रहा हूँ, TCA नहीं, पूरी की पूरी वहाँ से TCA की बात बोल रहा हूँ, नहीं TCA की नहीं, ये बात नहीं कर रहा TC, ये बात कर रहा पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन की। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जितना कुछ हुआ ना वो सब की, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में तो अपना एक भी CO2 रिलीज नहीं हुआ था, पूरे के पूरे 6 का हुआ, यही तो हुए ना 6, हाँ पूरे 6 हुए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में तो एक भी हुआ था क्या, उसको तो अपने पार्शियल बोले थे ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन मिले थे ना। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 TCA में, तो वो बोलना पड़ेगा अपने वाला, अगर पूरी 2 मॉलिक्यूल TCA की पूरा वो भी अलग बोलना पड़ेगा, है नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ TCA बोले तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड के TCA में क्या क्या बन रहा है उसका ये भी बोलना पड़ेगा, है नहीं है। TCA में क्या क्या बन रहा, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहाँ से चालू हो रही है, ऑक्सैलो एसिडिक प्लस सक्सिनल कोएंजाइम वहाँ से चालू हो रही ना। तो ये जो बात बता रहा है अपने को वहाँ से ही नहीं बता रहा, ये बता रहा लिंक रिएक्शंस। अपने लिए TCA साइकिल का पूछ सकता हूँ ना सेपरेट में, हाँ पूछ सकता, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकते। ये 3 और एक बार ये एक बार मिला के 3 है 6 TCA साइकिल नहीं TCA साइकिल का बोल रहा था, फिर तो 6 मॉलिक्यूल बोलना था ना उसने, NADH के कितने बोल रहे हो 8, इसका मतलब उसने लिंक रिएक्शन को भी मिलाया। देखो तुम यहाँ कितने हो रहे, नहीं यार हाँ बराबर है, नहीं ना सही ना, लिंक रिएक्शन को मिलाकर ही बोल रहा ना। अगर वो सिर्फ अगर TCA का बोलता तो फिर अपन ने तो पढ़े थे 3, यहाँ पर पढ़े ना अपने 3 NADH बनते करे, देखो वेयर 3 पॉइंट्स वेयर द साइकिल्स NADH इज रिड्यूस्ड टू NADH। TCA में तो 3 ही पॉइंट है ऐसे, और वैसे देखे तो 2 ही CO2 रिलीज हो रहे ना ऐसे, हाँ 2 CO2 रिलीज हो रहे ना, एक पायरुवेट से 2 पायरुवेट रहेंगे तो 4 CO2 रिलीज होंगे, तो एक पायरुवेट से तीनों के तीनों CO2 रिलीज हो रहे क्रेब साइकिल में हो रहे हैं। तो क्रेब साइकिल में पायरुवेट से बोल ही कैसे सकते हैं अपन, क्रेब साइकिल में अपने को एसिटाइल कोएंजाइम A से बोलना पड़ेगा, ऐसा रहता है समझे। A से 2 CO2, हाँ अगर तुमने नाम ले लिए पायरुविक एसिड का तो फिर वो क्रेब साइकिल नहीं बचती, वो पूरी लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल हो जाती हो, समझे बात, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल हो जाती है, तो फिर उसमें ऐसा बोलना पड़ेगा तुम्हारे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बोल दिया उसने, यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग
रेस्पिरेशन एट ऑल। अब तुम सोच रहे हो बोलते कि हम रेस्पिरेशन पढ़ ही क्यों रहे करके ना। हैव बीन सिंथेसिस जस्ट 2 molecule of ATP in tricarboxylic acid cycle। You may be wondering why we have been discussing respiration at all। हम पढ़ रहे क्यों। Neither O2 has come। ऑक्सीजन पढ़ रहे थे अपन, तो अपने तो पढ़े थे सांस लेते थे सबसे पहले अपन ऑक्सीजन लेते। तो अपन जब रेस्पिरेशन पढ़े थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या बोले थे कि सांस लेते थे, सांस में क्या लेते अपन ऑक्सीजन। तो अपन ने आधा सबक पढ़ लिए, ऑक्सीजन का तो नाम भी नहीं आया अभी तक। तो फिर कौन सा रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, इस बात का एहसास मान रही हो। तो पूरा आधा सबक पढ़ लिया अपन ने, ऑक्सीजन का तो नाम ही नहीं आया अभी तक। कई बार आएगा ऑक्सीजन तो तोड़ रहा करके, नहीं कुछ ही नहीं है। फिर अपन पढ़ते ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते, तो क्या है वो, है ना। तो ये बात बोल रहा कि भाई यू मे बी वंडरिंग, तुम थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, तुमको थोड़ा हैरानी हुई होंगी, व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल। हम पढ़ रहे हैं क्यों रेस्पिरेशन, जबकि नाइदर O2 हैज़ कम इनटू द पिक्चर नॉर द प्रॉमिस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। फिर जब ने जैसा बोले थे कि भाई एक ग्लूकोज से बहुत सारी ATP मिलती है, 36-38 ATP मिलती है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं। 2 ATP मिली, 2 4 मिली अभी तक के, कितनी मिली 2 और 2 4 मिली। तो ये सब कहाँ होने वाला है, इसमें हाँ ETS में। Yet been synthesized also, what is the role of NADH। ये NADH कर रहे हैं तो इसका काम क्या है ना। And FADH2 that is synthesized। Let us now understand the role of the O2 in the respiration and how ATP is synthesized। और वो भी देखेंगे बोले तो ये नीचे का पैराग्राफ काम करेंगे नहीं, ये तो बताया ना उसने सिर्फ। हाँ ये ऊपर यहाँ तक जहाँ से मैंने पढ़ा भी वो काम करनी है, लेकिन पूरी लिंक रिएक्शन प्लस ग्लाइको ये जो क्रेब्स साइकिल है उसमें कितनी ATP मिलती है, क्या मिलती है, वो बहुत काम करें। ऊपर बोल दिया। यहाँ तक जो पढ़े ना अपन ने उसमें